दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। ये कहानी और इसमें बताई गई बात अगर आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं तो शायद ये आपके जीवन के सबसे कीमती और सबसे अच्छे 5 मिनट हो सकते हैं। दोस्तों नो मैटर आप कैसे हो, आपके पास क्या है, आप अमीर हो, गरीब हो या फिर आप कैसे भी हो, दोस्तों ये कहानी आज आपको आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी सीख देने वाली है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक व्यक्ति था जो कि ऑफिस में काम करता था। दोस्तों इस व्यक्ति के ऊपर ऑफिस के काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था और उसके ऊपर जब बॉस की डांट पड़ती थी तो इसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था। दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और इसी गुस्से को ये घर में आकर अपने बच्चों और अपने बीवी के ऊपर निकालता था। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में होना या ना होना एक बराबर है। जब भी उसे रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त के कॉल आते थे तो या तो वह उसे कट कर देता था या उन पर गुस्सा करने लगता था। दोस्तों एक दिन ये व्यक्ति अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी उसका बच्चा उसके पास आया और उससे आकर बोला कि पापा मेरी मदद कीजिए, मुझे होमवर्क करवा दीजिए। इस पर दोस्तों उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को डांट दिया और वहां से भगा दिया। थोड़ी देर बाद जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो उसे लगा कि मुझे जाकर अपने बच्चे की मदद करनी चाहिए और उसका होमवर्क करवाने के लिए वह व्यक्ति उस बच्चे के कमरे में गया तो उसने देखा कि वो बच्चा तो सो चुका था। बच्चे ने होमवर्क की कॉपी अपने सर पर रखी हुई थी और होमवर्क करते करते उसे नींद आ गई थी। दोस्तों उस व्यक्ति ने उस कॉपी को उठाया और उसे नीचे रखने लगा ताकि बच्चा आराम से सो सके। लेकिन जैसे ही वो कॉपी को नीचे रखने लगा तो उसे लगा कि आखिर ऐसा क्या होमवर्क था जिसको कि बच्चा खुद नहीं कर पा रहा था। इस पर दोस्तों उस व्यक्ति ने जब उस बच्चे की कॉपी को खोलकर देखा तो बच्चे ने जो होमवर्क करना था उसका शीर्षक था वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। इस टाइटल पे बच्चे को एक ऐसे लिखना था। बच्चे ने इस टाइटल पर एक पैराग्राफ लिखा भी था जिसे कि उस व्यक्ति ने पढ़ना शुरू किया। जब उस व्यक्ति ने उस पैराग्राफ को पढ़ा तो उसमें कुछ यूं लिखा था कि थैंक यू सो मच फाइनल एग्ज़ाम जो शुरू में हमें बुरे लगते हैं लेकिन उनकी वजह से बाद में हमें गर्मी की छुट्टियां आती हैं। थैंक यू सो मच वो बेस्वाद और कड़वी दवाइयाँ जो शुरू में तो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में उनकी वजह से हम ठीक हो जाते हैं। फिर उस बच्चे ने आगे लिखा था कि थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह हमें जल्दी जगा देती है, तब हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन उसकी वजह से हमारा पूरा दिन बन जाता है। थैंक यू सो मच भगवान कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में आए। मेरे पापा शुरू में तो मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लेकिन बाद में वो मुझे घूमने ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पापा को मेरी लाइफ में भेजा क्योंकि मेरे एक दोस्त के तो पापा ही नहीं है। और दोस्तों ये जो आखिरी लाइन थी इस लाइन ने इस व्यक्ति को झंझोर दिया और अंदर से हिलाकर रख दिया। वो व्यक्ति अपनी नींद से जाग गया और इसको लगा कि इसकी लाइफ में भी बहुत कुछ है जो ये होते हुए भी मिस कर रहा है। दोस्तों उस बच्चे के निबंध की कॉपी को देखकर वो व्यक्ति अपने मुंह में बड़बड़ाने लगा कि हे भगवान थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास में घर है, कईयों के पास तो घर भी नहीं है, क्या हुआ अगर मैं EMI चुका रहा हूँ। इसके बाद वो व्यक्ति बोला कि थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास मेरा परिवार है, कईयों के पास तो परिवार भी नहीं है, वो दुनिया में अकेले रहते हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास मेरा ऑफिस है, मेरे पास मेरा काम है, मेरे पास मेरे काम का प्रेशर है। कई लोग तो इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है। हे ऊपर वाले थैंक यू सो मच, आपने जो मुझे ये लाइफ दी। कई लोग तो ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को भी अच्छे से नहीं जी पाते हैं। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हम कई बार कुछ चीज़ें जो हमारे पास नहीं होती उसके लिए खुद को, दुनिया को, भगवान को कोसते रहते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। लेकिन दोस्तों हम ये नहीं सोचते कि जो लाइफ आज हम जी रहे हैं उस लाइफ को जीना कुछ लोगों का सपना है। दोस्तों हमारे पास घर है, परिवार है, खाना है लेकिन इस
दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ना तो अपना घर है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो परिवार है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाना तक भी नसीब नहीं होता है। दोस्तों कुछ लोगों का ये भी सपना होता है। हम बड़ी बड़ी चीज़ों के चक्कर में अपनी लाइफ की उन छोटी छोटी चीज़ों जो कि हमारे पास है उनको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। दोस्तों अगर आपके पास भी पैसा नहीं है और आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों अपने आप से एक बात ज़रूर पूछिए कि आप जीने के लिए पैसा कमा रहे हो या फिर पैसा कमाने के लिए जी रहे हो। दोस्तों बड़ी चीज़ों को पाने के चक्कर में हम अपने जीवन में जो हमारे पास है कहीं उसका सही से यूज़ करना तो नहीं भूल गए। इसलिए दोस्तों जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए कि हमेशा जीने के लिए पैसा कमाओ, पैसा कमाने के लिए मत जियो। दोस्तों ये लाइफ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसे ऐसे ही इन मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग भाग कर बर्बाद मत कीजिए, अपने जीवन के असली मज़े को ख़राब मत कीजिए। दोस्तों जीवन के हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए। जो आपके पास है, आपका घर, आपकी फैमिली और जो आपका काम आपके पास है उसे एंजॉय कीजिए, तभी आप रियल में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे। क्योंकि दोस्त इफ़ यू आर हैप्पी विद व्हाट यू हैव, इफ़ यू आर हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग, इफ़ यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, देन माय डियर you are the most successful person in this world. So this was all for this video. See you in the next video. Till then, goodbye.